के बीएमसी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर अबू आसिम आजमी और इमरान प्रतापगढ़ी को करारा जवाब दिया है, जो कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हैदराबाद से चलकर महाराष्ट्र में क्या करने आई है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए एआईएमआईएम की कामयाबी को समझने के लिए मेरे साथ आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी साहब हैं, जो कि खुद उत्तर प्रदेश के बरेली से महाराष्ट्र पहुंचे और इन्होंने बहुत सारे प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया, जनसभाओं में शामिल रहे, स्पीचें दी और उसका प्रभाव ये पड़ा कि महाराष्ट्र में एआईएमआईएम को बहुत मजबूत कामयाबी मिली है। क्या कहेंगे नदीम कुरैशी साहब, आप महाराष्ट्र पहुंचे थे, एआईएमआईएम को कामयाबी दिला के वापस लौटे हैं, किस तरह का उत्साह है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके जितने व्यूअर्स हैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से चलकर आए मेरे पास। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज एक ऐसी पहचान है जिसे प्रदेश नहीं देश का जो सेकुलर लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग पसंद कर रहे हैं। सबकी पहली पसंद आज मजलिस बन चुकी है। एआईएमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि हमारे सदर हैं, वो बन चुके हैं। देखिए, 70 साल पहले मुसलमान जहां खड़ा था आज भी वही है। कांग्रेस ने हमें 70 साल में कुछ नहीं दिया। प्रदेश की अगर मैं पार्टियों की बात करूं, आपने नाम लिया इमरान प्रतापगढ़ी और अबू आसिम आजमी साहब का, तो अबू आसिम आजमी साहब ने महाराष्ट्र के अंदर एक बयान दिया था कि मैं हैरान हूं कि एक सांसद की पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और हमारे 37 सांसद हैं। तो मैं उसी पे जवाब देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अगर आज 37 सांसद हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और 100 से प्लस उनके एमएलए हैं, तो जब मुसलमानों पे जुल्म होता है, जब उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है, जब उनके साथ जास्ती होती है, उनकी माँ बहनों के हिजाब खींचे जाते हैं, जब उनकी माँ बहनों के साथ गलत काम होता है, तो उस टाइम पे समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक कहाँ चले जाते हैं? उस टाइम पे समाजवादी पार्टी हमारे लिए, मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बोलती? अगर आज यूपी में अगर मैं बात करूं और यूपी के बाहर भी बात करूं, तो समाजवादी पार्टी का वजूद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से है। आज जो उनका यादव बेल्ट थी, आज वो सारे लोग भाजपा के साथ हैं। आज जितने भी यादव हैं वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। नदीम साहब, महाराष्ट्र में तो आप बता सकते हैं, मगर महाराष्ट्र से बाहर जो लोग थे और प्रदेशों के लोग थे, उनको इतना अनुमान नहीं था कि एआईएमआईएम बीएमसी चुनाव में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। तो आप वहां पहुंचे थे, तो क्या आपने देखा, क्या आपको लग रहा था कितनी सीटें आएंगी, इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर माशाल्लाह हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में 126 सीटें महाराष्ट्र में जीते हम लोग बीएमसी की, और हमारे मेयर भी वहां बन रहे हैं। देखिए, जब हम लोग वहां प्रचार के लिए पहुंचे, पार्टी का आदेश हुआ हमें वहां पहुंचने के लिए, तो लोगों के अंदर एक अचंभन वो था, मतलब एक वो था कि हम किसे वोट दें। तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने लोगों को डोर टू डोर जाकर समझाया और ऐसी कैंपेनिंग की कि जिससे लोगों के जहन में ये चीज बैठ गई कि मुस्लिम समाज का, मुस्लिम समुदाय का और जो सेकुलर हिंदू समाज के लोग हैं और जो दलित लोग हैं, इनका लीडर कोई और नहीं, सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है। वही इनके लिए पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठा सकते हैं, इनकी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। लोगों के जहन में ये बात बैठी और लोगों ने इस बार, आजादी से लेके अब तक, मुसलमानों ने हमेशा हिंदू को ही अपना लीडर चुना, हमेशा हिंदू नेताओं के पीछे ही चले। लेकिन आज आजादी के 70 साल के बाद भी मुसलमानों के समझ में आया, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पे उनको एक विकल्प मिला, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे एक विकल्प मिला। महाराष्ट्र की जनता ने इस चीज को महसूस किया कि हमारा नेता, हमारा लीडर अगर कोई बन सकता है तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बन सकते हैं, क्योंकि आज के जो हालात हैं वो सारा मुसलमान देश का देख रहा है और मुसलमान ये भी देख रहा है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए बोलती है, कौन सी पार्टी हमारे लिए नहीं बोलती। अच्छा नदीम भाई, जैसे देखा गया कि जिस एरिया में जो है शिवाजी मान खुद, ठीक है, वो अबू आसिम आजमी साहब का गढ़ है और समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों को, विधायकों को वहां पे लगाया और वो लोग मेहनत कर रहे थे, और आप एक ही सांसद है आपका, ठीक है, और आप जो है उनके सामने तो एक छोटे कार्यकर्ता हो गए जो समाजवादी पार्टी के
बड़े बड़े नेताओं के सामने। जी। ऐसे में आप आम कार्यकर्ता, छोटी पार्टी जिसका जो है इतना बड़ा वजूद नहीं है, जिसके इतने सांसद नहीं है जो मोबिलाइज कर सकें पब्लिक को, ठीक है, तो ऐसे में क्या आपने जो है रणनीति अपनाई कि आप लोगों की बात ज्यादा सुन ली अवाम ने? देखिए, जैसा कि आपने मानखुर्द शिवाजी नगर का जिक्र किया है, गोवंडी का जिक्र किया है, हम्म, तो गोवंडी के अंदर देखिए हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम्म, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अहमद बलाला साहब, मोहसिन बलाला साहब, हम्म, हमारी एमआईएम की पूरी माशाल्लाह पूरी टीम हैदराबाद की, और यूपी से मैं, मेरे सदर शौकत अली साहब, और बिहार से भी जो वहाँ के सदर हैं वो भी वहाँ पहुंचे हुए थे। हम सभी लोगों ने एक चीज वहाँ पे नोट की, वहाँ पे गोवंडी के अंदर जो युवा हैं वो नशे में लिप्त हैं, वहाँ नशा युवाओं पे हावी है, और हर दूसरे घर का बच्चा जो है उसको नशे की लत लग चुकी है। हम लोगों ने जब वहाँ सर्वे किया तो जानकारी ये मिली है कि जो लोग नशे का कारोबार करते हैं कहीं ना कहीं उनको वहाँ के एमएलए जो अबू आसिम आजमी साहब है उनका संरक्षण है। अच्छा, जी, तो हम लोगों ने लोगों को यही समझाया कि 30 साल से जो विकास गोवंडी के अंदर समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई है, आप लोग हमें एक मौका दीजिए, इंशाल्लाह जो काम 30 साल से यहाँ नहीं हो पाया, हम लोग इंशाल्लाह 3 साल के अंदर उस काम को करके दिखाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर आपको मॉडल देखना है तो आप हैदराबाद चले जाइए, वहाँ ओवैसी साहब के स्कूल देख लीजिए, कॉलेजेस देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, किस तरह से आवाम को वहाँ फायदा होता है, फ्री एजुकेशन है, फ्री क्या कहते हैं इलाज है। तो वही मॉडल का हमने उनको हवाला दिया और लोगों को समझाने का प्रयास किया, और लोग समझदार हैं, आज के लोग जागरूक हैं। देखिए पहले के लोग क्या होता था कि बाप दादाओं से लोगों ने कहा भाई कांग्रेस को वोट देंगे, बाप दादाओं से लोगों ने कहा समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, तो अब वो दौर नहीं रहा। अब की जनता जो है वो जागरूक है, और इस बार जागरूकता दिखाते हुए महाराष्ट्र की जनता ने, गोवंडी की जनता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मौका दिया है, और हमें इतने वोटों से नवाजा है कि हम किसी के भी आंख में आंख डालकर अपनी बात को रख सके और कह सके। चुनाव से पहले पार्टी में बगावत भी हुई, कुछ लोग पार्टी छोड़ के गए, पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा, खासकर इम्तियाज जलील साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि पैसों में टिकट दिया, इस तरह की बातें हुई। तो उस सारे आरोपों को कैसे टैकल किया आप लोगों ने? देखिए उसका जवाब औरंगाबाद की जनता ने दे दिया है। औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में 33 सीटें वहाँ हमारे नगर सेवक चुनकर आए हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी तरह का कोई विरोध नहीं था। आपस में थोड़ी सी नाराजगी सभी रहती है, बड़ी जब फैमिली जब बड़ी होती है तो बर्तन खटकते ही है, तो इस तरह से हमारा कोई खास विरोध नहीं था। इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद के लोग पसंद करते हैं। शहर शेख और बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी पॉलिटिक्स में आए हैं, जो पीछे से इतना पॉलिटिकल बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे में उनकी जीत हासिल हुई है, पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए शहर शेख की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत भोली बच्ची है, आप मिले और हैं? जी जी बहुत भोली बच्ची है, और उसका कोई भी पॉलिटिकल रिकॉर्ड पहले का नहीं है, लेकिन वो आवाम को उससे लगाव बहुत है। मुमरा की जो आवाम है उसको उससे लगाव बहुत है, क्योंकि वो समाज सेवी है, सोशल वर्कर है, लोगों का वर्क करती आज तक वो चली आई है। और इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर शेख को जो टिकट दिया था, यही सोच कर दिया था कि हमारे जो भी कैंडिडेट, हमारे 5 कैंडिडेट जीते हैं मुमरा से, और 5 कैंडिडेटों को जो टिकट दिया था यही सोच कर दिया था कि इंशाल्लाह ये लोग यहाँ से इनको कामयाबी मिलेगी। और शहर शेख की अगर मैं बात करूं तो उसका आजकल एक बड़ा विवाद चल रहा है कि उसने बोल दिया कि पूरा मुमरा हम हरा कर देंगे। तो हरे का मकसद ये है कि पूरे मुमरा के अंदर हरियाली हरियाली नजर आएगी, पूरे मुमरा के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो फ्लैग है, जो झंडा है वो नजर आएगा। उसको खामखा बीजेपी के लोग, शिवसेना के लोग तूल दे रहे हैं। जैसा कि मैं अभी मुझे जानकारी मिली है, शिंदे साहब जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ये कहा है कि एमआईएम की इतनी सीटें आना देश के लिए खतरा है। तो शिंदे साहब को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपने तो अपनी पार्टी से गद्दारी की है, आपने तो अपने परिवार से गद्दारी की है। आप शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब के नहीं हो सके तो आप जनता के क्या होंगे? आप देश की बात कर रहे हो, आप अपने आप को देखो ना, महाराष्ट्र के अंदर आपने क्या किया। आप जब तक बाला साहब ठाकरे साहब वहां जब थे तो उस टाइम आप उनके साथ रहे, लेकिन उनके बाद जब उनके बच्चों का साथ आपको देना चाहिए तो आपने उनके साथ ऐसा किया कि उनको उनकी पार्टी भी अपने नाम करा ली, उनका सिंबल भी अपने नाम करा लिया। आप दूसरों
अपने पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए, फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाइए कि आपने क्या किया है। तो आपने महाराष्ट्र में दलित और मुस्लिम एकता को एक बढ़ावा दिया है। बढ़ावा दिया है। जी, देखिए महाराष्ट्र क्या, हम पूरे देश के अंदर हम सिर्फ मुसलमानों के पार्टी नहीं हैं, हम हर समाज के लिए काम करना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम इस नारे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलित और मुस्लिम को साथ लेकर चलेगी, हमारे उन सेकुलर हिंदू भाइयों को भी साथ लेकर चलेगी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। और बहुत से ऐसे हिंदू भाई महाराष्ट्र के अंदर हमारी पार्टी से चुनकर आए हैं, बहुत से ऐसे दलित लोग हैं जो हमारी पार्टी से चुनकर आए हैं। हम यही दुआ करेंगे कि उनका भविष्य आगे अच्छा हो और वो पार्टी से जुड़े रहें और पार्टी को हमारी महाराष्ट्र के अंदर मजबूती मिले। तो शुक्रिया नदीम साहब, आपने समय दिया। तो आपने सुना नदीम साहब को। नदीम कुरैशी साहब प्रदेश महासचिव हैं उत्तर प्रदेश में, और ये महाराष्ट्र इलेक्शन में पहुंचे थे। इन्होंने कैंपेनिंग की है और इन जैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने AIMIM के लिए मेहनत की, और उसका मेहनत का असर ये हुआ कि AIMIM महाराष्ट्र में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में भी AIMIM वैसा कमाल कर पाएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव या जिला पंचायत के चुनाव होने हैं। इंशाल्लाह। आप इन सारे बातचीत को सुनकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी कीमती राय जरूर दें।